बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। आज एक बड़ी खबर है। नीतीश कुमार जी ने अपने आप को अलायंस से, एनडीए से थोड़ा बाहर करने के लिए धमकी दी है। उनको ये दिख रहा है कि जिस तरीका से बिहार में जो खेला कर रहे हैं और क्षेत्रीय पार्टी उसको पूरा खत्म करने की जो बात चल रही है, उससे सभी लोग डरे हुए हैं। इनको लगता है कि यदि इस तरीका से कंटिन्यू रहा, यही चलते रहा, तो आज बिहार है, कल और कोई स्टेट्स है, परसों कहीं और होगा, तो करते करते इन लोगों का पूरा खत्म हो जाएगा। तो इससे वो नहीं चाहते कि ये सब के सब अपन लोगों ने सरेंडर होना चाहिए, जो भी कुछ है। लेकिन ठीक है, उनको किस आधार पर ये मिला, अलायंस किए और कौन से कंडीशन में किए। लेकिन एक बात तो सच है कि जब किसी हर एक के अस्तित्व का प्रश्न आता है तो हर आदमी काफ़ी बेचैन हो जाता है और वो डरने लगता है कि शायद हमारे अस्तित्व का ही कुछ ये प्रश्न ये नहीं बढ़े। और उससे आज बड़ी हलचल चलते रही और चंद्रबाबू नायडू ये आज राहुल गांधी से भी मुलाकात की उन्होंने। शायद हो सकता है कि इन लोगों ने क्या खेला करेंगे, क्या करेंगे, ये नहीं मालूम। सेकंडली और एक बात ये दिखी कि नीतीश कुमार भी अभी थोड़ा सा काफ़ी इसमें डिस्टर्ब हो गए। उनको लगने लगा कि अभी इस वक्त हमारी भी कोई ये नहीं है, लेकिन करे क्या करे। अभी ऐसे वक्त सबके सब लोग डरे हुए हैं, कुछ ना कुछ किसी ना किसी वजह से बीजेपी ने इनके रिकॉर्ड बनाया है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो शायद वो अभी सब चुपचाप बैठे हैं। मुझे निश्चित लगता है कि जब किसी को कोई ना कोई तो भी सपोर्ट नहीं लगेगा और कांग्रेस के साथ में उनको सपोर्ट दे देंगे, तो शायद हो सकता है कि ये तख्ता पलट जाएगा। निश्चित रूप से अभी जब तक अभी चल रहा था, ये 5-6 दिन में बड़ा माहौल गर्मा गया था कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में खूब संघर्ष है, ये है, वो है, सब बातें, सभी वीडियोस नहीं, वो इसी को कवर करना चालू किया। लेकिन मैं पहले ही दिन से कह रहा था कि सभी लोग इसमें रहेंगे कि वो सब आपस में लड़ते हैं, कुछ नहीं लड़ते। वो सब लोगों की दोस्ती है और सब एक दूसरे के साथ में होते हैं। अभी गोपीनाथ मुंडे के साथ में कुछ एक खेला हुआ था, कहते हैं कि उसके कार का एक्सीडेंट हुआ, कार पे कितनी सी खरोच नहीं है, और लेकिन गोपीनाथ मुंडे जी की डेड बॉडी वहाँ से दिल्ली से लाई गई। तो उसमें लोग कहते हैं कोई एमपीज का हाथ था, बीजेपी के लोगों का कोई हाथ था। ये सब चीज़ें आती है और जब आती है तो शायद हो सकता है कि कुछ लोगों के मुंह भी बंद करने पड़ते हैं कि जितने लोग भी वो इन्वॉल्व हो गए, तो उनको लगता है कुछ ना कुछ उसकी तकलीफें हमको भी होगी। तो ये सब आज पूरा दिन भर चलते रहा। संसद का सत्र अभी जल्दी से जल्दी होने वाला है। आज जो लोग चोरी करता है, जो आदमी चोरी करते डरते रहते हैं, तो उनको लगता है कि अभी हम लोग इतने सारे पार्लियामेंट में घेर लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, हम क्या करेंगे। और अभी जैसे जैसे इन लोगों के सब वीकनेसेस पता चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो लोग घबराए हुए हैं और घबराना स्वाभाविक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले ये संसद में क्या होगा, कैसे प्रकार से हंगामा होगा और कैसे रहेंगे, मोदी जी फेस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, मोदी जी रहेंगे, नहीं रहेंगे, ये सब बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के सामने में आने वाली है। आने वाले दिनों में निश्चित ही ये सब चीज़ों के ऊपर में लोग कहेंगे। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये चुनाव आयोग का जिस तरीका से इवन सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है, लेकिन उनका काम चालू है और बस लोगों की फर्जी साइन करना और लोगों के फोटोग्राफ चिपकाना, या फोटोग्राफ से बगैर भी वो लोग सबका सब ऑफिस ही ब्लैंक से अपने हाथों से लिख के अपलोड कर रहे हैं। तो ये सब 18 तारीख को इनका सबका सब है, मंडे के दिन में सब लोग पता चलेगा और करके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा कि भाई आपको 18 तारीख को फिर दोबारा हम लोग ये करेंगे, लेकिन आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा कि आधार कार्ड और तुम्हारा वोटर कार्ड और रेशन कार्ड ये तुमको अलाउ करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मेरे भी पास में नहीं है ये सब इंफॉर्मेशन। तो निश्चित रूप से वो उनके ऊपर में अभी बीजेपी के ऊपर क्या हुआ, वो किस तरीका से उसको सामने में पेश होंगे, या ऐसे ही कुछ तो भी हल्के फुल्का काम चलेंगे, ये सब चीज़ों के लिए आज देखते हैं उसको क्या क्या होता है। एक जस्टिस भूषण गवई के पास में एक बहुत अच्छा मसला आया। उन्होंने कहा कि भाई जो लोगों को तुम पकड़ के डालते हो और इतना समय बर्बाद करते हो और लोग इतने साल तक वो जेल में रहते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में
में तुमने जब वो उनके साबित नहीं होते तो तुमने उसको कॉम्पेंसेशन देना चाहिए उसको, और वो प्रॉपर कॉम्पेंसेशन देने के लिए उनका एक बहुत सभी स्टेट को बोला है उन्होंने, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि ऐसा कोई कानून बनाए कि जैसे भी वो डिस्चार्ज हो जाते हैं तो गवर्नमेंट ने जिस आधार पर उसको किया था वो एक तो आधार सही नहीं हो गए, वैसे तो मेरे ख्याल से पहले से ही प्रोविजन है, लेकिन जो आदमी छूटता है तो फिर दोबारा वो सरकार के सामने में नहीं आता, उसको लगता है कि यार वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, इधर जाएंगे, तो उसकी वजह से वो चुपचाप जो भी हो गया वो सह लेता और पीछे में मुड़ आता है। लेकिन ऐसे विदेशों में निश्चित रूप से ऐसा कुछ हुआ तो उसके ऊपर वो कॉम्पेंसेशन का दावा ठोकता है और कॉम्पेंसेशन देना पड़ता है। एक महमूद प्रासा का एक वीडियो बड़ा अच्छा आज सभी तरफ में आया है, उन्होंने कहा कि ईवीएम बंद होना चाहिए, उसके लिए कोई हाईकोर्ट के डिसीजन उनके फेवरेबल में आ गए, अभी वो ये देखना है कि वो किस तरीका से चलते हैं और क्या क्या होता है। लेकिन मुझे ऐसी थोड़ी उम्मीद भी है कि भूषण गवई जी है तो एक आने वाले दिनों में शायद वो एक बहुत बड़ा ये मसला वो निकालेंगे, और सभी को होप है कि शायद उनके ज़माने में कुछ हो जाए तो अच्छी बात है। और उसके बाद में भी पूरे देश में आज मोदी के अगेंस्ट में एक बहुत बड़ा गलत माहौल चल रहा है, वो अच्छा नहीं है, क्योंकि एक सरकार के विरोध में जब इतना सारा असंतोष चलता है तो ये असंतोष की वजह से सभी को बीजेपी का जो ग्राफ है वो टोटली डाउन हो रहा है। सेकेंडली एनडीए के जितने भी अलायंसेस है, जितने भी जो भी पार्टनर्स है, तो वो अभी अपने इसमें डरे हुए हैं कि उनको लगता है कि शायद हम लोग पूरा खत्म हो जाएंगे और हमारे पास में कुछ भी नहीं रहेगा, तो ऐसे सिचुएशन में वो लोग सब के सब डरे रहते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में शायद किस तरीका से काम चलेगा ये तो वक्त ही बताएगा। एक एयर इंडिया के जब से वो कॉकपिट वो का जो रिपोर्ट आ गया तो वो आने के बाद में वो ब्लैक बॉक्स का, उसमें तो सिंपली एक बहुत बड़े कुछ कारपोरेट का गेम चल रहा है शायद, क्योंकि ऐसे कैसे कोई पायलट जानबूझ के कोई अपना स्विच को बंद करेगा और खुद को सुसाइड करेगा, ये सब बातें बकवास है। और मुझे लगता है कि जब दो इंजन है तो स्विच एक जगह कैसे दोनों के रहेंगे, और वो तो स्विच तो इनबिल्ट रहना चाहिए ना, क्योंकि कोई पेट्रोल कैसे बंद कर सकता है, मतलब उसका फ्यूल जाने का है वो, कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि वो बोइंग वालों का नाटक है। और शायद वो हो सकता है कि एक बात आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए कि जैसे 260 लोगों के जब डेथ का ये आ जाएगा, कॉम्पेंसेशन आएगा, तो मिलियंस ऑफ रुपीस ये सब के सब इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ेगा उनको। और यदि ये बता दिए कि वो ये जो पायलट के वजह से ये सब ड्रामा हुआ तो निश्चित रूप से वो कहेंगे कि भाई आपके पायलट बराबर नहीं थे और ये कॉकपिट का ऐसा ऐसा रिजल्ट आया है, उसके वजह से उनके लाइबिलिटी जो है वो पूरी की पूरी खत्म हो सकती है। शायद ऐसे टाइप का कुछ मसला होगा और उसके वजह से वो आज इस तरीका से वो पायलट के ऊपर में दोष दे रहा है। एक सीनियर पायलट जूनियर को बोल रहा है कि ये स्विचेस किसने बंद किए, ये रिकॉर्डेड है। और उसके बाद में वो कहता है कि मुझे नहीं मालूम कैसे बंद हो गया, और दोनों भी एक कैसे होगी जब दो इंजन अलग अलग है, दोनों का पूरा कनेक्शन अलग है, तो एक साथ दोनों का कैसे क्या हुआ। और मेरे ख्याल से वो डिजाइन भी एक गलत है, क्योंकि एक ही जगह पे दोनों के भी स्विचेस दिए हैं कि जहाँ पे बंद और वो नीचे में बटन थी, फिर ऊपर में उठा देने से वो फिर दोबारा चालू हुआ, लेकिन वो जो डिस्टेंस था और उसका जो उसको समय मिलना था उतना फिर रिकॉप कर होने के लिए वो नहीं मिला, और जिसके वजह से इतना बड़ा हादसा, 240 लोगों की डेथ और ये सब सिचुएशन में आई है। तो निश्चित रूप से बहुत ये बात सभी को कंसर्न है, इंटरनेशनल लेवल की वो बात है। एक कांग्रेस में उड़ीसा में काफी अच्छा प्रदर्शन हुआ, जिस तरीका से वहाँ पे वो जो भी कुछ इश्यूज वहाँ पे चल रहे थे, एक लड़की ने आत्महत्या की कॉलेज के स्कूल के बाद में, क्योंकि कुछ सेक्सुअल हरासमेंट का कोई मसला था। ये बहुत सारे मसलों को लेते हुए आज वहाँ पे कांग्रेस ने काफी अपना बड़ा प्रदर्शन किया। संपूर्ण उड़ीसा में कल बंद का ये रहा, जिसके वजह से बीजेपी को काफी पसीना छूटा, सभी लोग डिस्टर्ब हो गए। और अभी इसके बाद में क्या होगा तो नहीं मालूम, लेकिन उड़ीसा में काफी एक राहुल गांधी के बारे में सभी लोगों का एक थोड़ा सा एक काफी उसमें उन्होंने अपनी पब्लिसिटी को गेन किया। एक सिंसियर आदमी, एक सिंसियर और एक ऑनेस्ट आदमी लोगों को नजर में आते हैं, तो निश्चित रूप से सभी लोग चाहते हैं कि ये सब यही आदमी अगला प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। इस तरीका से उन्होंने अपनी छवि को बना के
के रखा है और मुझे लगता है कि वो सही भी है और है भी। वैसे कुछ उन्होंने कोई ऐसी गलत और इसको उसको चिमटा लेना ये वो सब उनको नहीं जमता, सब उल्टा सिल्टा काम करना। लेकिन ये भी वो बार बार कह रहे हैं कि वो वहाँ पे वो जो चीफ मिनिस्टर्स है हेमंता को, तो वो निश्चित रूप से उनको जेल में भेजेंगे। वो बार बार बोलने से ऐसे उससे ये फर्क पड़ता है कि लोगों में एक डर सा पैदा हो जाता है और जब डर पैदा हो जाता है तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो भी हलचलें भी चालू हो जाते हैं। लोग किसी को बोल दिए कि भाई तुम्हें तो हम जेल में भेजेंगे, तो ऐसे सिचुएशन में बहुत ज़्यादा आदमी डिस्टर्ब हो जाता है। एक सुप्रीम कोर्ट का एक मैटर आज आया था, एक कोई रेप का मैटर था। 10 साल की कोई लड़की थी और वो रेप करते करते शायद वो क्या हुआ नहीं मालूम, लेकिन जब वो आवाज़ नहीं करना चाहिए करके उसने गले दबा के उसको मर्डर किया और उसको पेनल्टी करके डेथ पेनल्टी का उसको ऑर्डर हुआ। ये सब मसले को उन्होंने लाया कि वो यंग लड़का था, वो ठीक है और वो अकेला घर का कमाने वाला था और उसको डेथ पेनल्टी देके कि आप क्या कर सकोगे। वो जो हादसा तो हो गया लेकिन वो तो एक्सीडेंटल हो गया और वो सब हुआ, तो उसको डेथ पेनल्टी कन्वर्ट की गई माइनर पेनल्टी मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट में। तो निश्चित रूप से एक अच्छी भी बात है क्योंकि बहुत बार ऐसे कुछ हादसे हो जाते हैं जो आदमी के दिमाग में भी नहीं रहते और जब आदमी डरा हुआ रहता है तब वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये सब चीज़ों के ऊपर में ये निर्भर करता है। तो ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे और भी कुछ प्रॉपर्टी मैटर्स में भी जो जिन लोगों ने हेरा फेरी करते और एक दूसरे के नाम पे ट्रांसफ़र कराते, तो वो भी मैटर आज आए हैं और 2-3 मैटर बड़े इंपॉर्टेंट थे। तो चलो हम लोग कल मिलते हैं आप लोगों को नए केसेस के साथ, नई सिचुएशंस के साथ, देश के अलग अलग हिस्सों में क्या चल रहा है इसके बारे में हम फुले शाह आंबेडकर के दृष्टिकोण से उसका महत्व क्या है ये सब हम लोग आपको कल बताएंगे। तब तक के लिए जय भीम।